अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये आपको दिखा रही हूँ कि रियाद में आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है। रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। कोरियन स्किन केयर के कुछ फ़ेमस ब्रांड्स की ये चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी टाइम से रिसीव नहीं हुई थी और मैं इनका वेट कर रही थी। तो ये राइस टोनर है, साथ ये सेंटिला सीरम है और ये सन ब्लॉक है। तो ये मैंने चीज़ें आजकल अपनी स्किन पे लगाना शुरू की हुई हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ये। आज की इफ्तार दावत थी मेरी सिस्टर के घर और उसके लिए मैं यहाँ पे अभी रेडी हो गई थी। और ये वही फ़्रॉक है जो मैं पाकिस्तान में अभी जनरेशन की सेल से बाय करके लाई थी और आप लोगों को दिखाया भी था। जूती जो है ये मैंने गुल अहमद की ली थी और ये काफ़ी साल पहले की है। और बस इस तरह से ये सारी मैचिंग मैंने कर ली थी और ज्वेलरी भी आप लोगों को मैं सब साथ साथ दिखाती रहती हूँ। ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, कुछ रिंग्स हैं वो भी पाकिस्तान से ही ली हुई हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं सिस्टर की तरफ। वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ कि उसने क्या रमज़ान डेकोर किया हुआ है। मैंने सोचा था कि वहाँ जाके आपको प्रॉपर उसका इफ्तार मेन्यू और रमज़ान डेकोरेशंस दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को रास्ते में ही काफ़ी देर हो गई थी और मैं कोई भी प्रॉपर ना वीडियोस बना सकी और ना ही आप लोगों को उसके टेबल की ये सारी डेकोरेशंस दिखा सकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी प्लेट बना ली थी और बस यहाँ पे अभी इफ्तारी की ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रही थी। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि होम डेकोर करने का हम दोनों को ही बहुत शौक़ है। तो बस उसने भी इसी तरह से ये रमज़ान कॉर्नर बनाया हुआ था और उसके बाद चाय तो हर कोई पीता है इफ्तारी के बाद। और आज यहाँ पे हमारी इफ्तारी थी और मैं इनको शर्त बख्श रही हूँ कि मैं अपने नेबर जी ये बहुत ही इन्होंने चीप बात कह इस रमज़ान में मैंने बहुत सी इफ्तारियाँ घर में ही बनाई थी, लेकिन उनकी वीडियोस मैं नहीं ज़्यादा बना सकी थी क्योंकि मैंने कोई ऐसी न्यू रेसिपी ट्राई भी नहीं की थी। लेकिन इस तरह की इफ्तार दावत हो जाए तो आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है सबसे मिलके। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि उसने अपने रूम को कुछ नया डेकोर किया है और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम बैठे हुए थे और काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ के घर इस स्टाइल से बने होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा विंडोज़ से तो नज़र नहीं आता। तो मौसम इतना अच्छा था तो ऐसे टाइम पे तो ड्राइव और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे थे होम बॉक्स, क्योंकि इस बार मैंने आपको रमज़ान कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं किसी स्टोर्स की दिखाई थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सेल्स काफ़ी कम है लेकिन होम बॉक्स में आपको हमेशा काफ़ी कम प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ मैसेजेस मुझे आते हैं कि यहाँ पे अगर होम डेकोर बाय करना है कम प्राइस में तो वो कहाँ से बाय करें। तो आप लोग होम बॉक्स ट्राई करें। आइकिया से काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे जो रमज़ान कलेक्शन भी थी वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत टाइम से मैं यहाँ पे एक अच्छा तवा ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैंने काफ़ी साल पहले पाकिस्तान से ही लिया था और ये आई थिंक सोनिक का था और ये मुझे किचन किंग का चाहिए था। इसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ भी सुनी हुई थी। तो ये अभी मैंने पाकिस्तान से ही मंगवा लिया है। मैं जब गई थी तो मैं लाना बिल्कुल भूल गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब यूँ ये सारी ग्रीस तवे पे जमा हो जाती। बहुत से लोग नॉर्मली इस तरह भी यूज़ करते हैं लेकिन ये मेरे से क्लीन भी नहीं होती। तो ये अब मैंने थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ में मंगवाया और जो लास्ट ईयर मैंने यहाँ से ग्रेनाइट का लिया था वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। तो इसलिए मैं एक अच्छे तवे पे इन्वेस्ट करना चाहती थी। अब इसको यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसा सा है। ऑनलाइन इनकी ऑफ़र लगी हुई थी और ये मुझे 3300 में मिला है और ये मैंने इनका ऑर्डर किया है नॉन स्टिक 33 सेंटीमीटर और ये मुझे भी थोड़ा सा साइज़ में बड़ा भी लग रहा है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ये छोटा यूज़ कर रही थी तो उसके हिसाब से ये दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। और लग रहा तो काफ़ी अच्छा है। बैक से ये बिल्कुल इस तरह से और ये फ्रंट से। तो अब ये मैं यूज़ करके देखती हूँ।
कुछ ग्रॉसरीज़ के लिए मैं लुलु गई थी, तो वहाँ पे आज मैं उनकी ये चीज़ें ट्राई करना चाह रही थी, जिसमें मैं उनके समोसे और ये चिकन पकोड़ाज़ लेके आई थी, क्योंकि अपने घर में वही चीज़ें खा खा के काफ़ी बोर हो गए थे हम लोग। तो ये समोसा तो इनका वैसे ही मुझे बहुत पसंद है और चिकन पकोड़ा भी अच्छा था। और उसके बाद ये मैंने जगह आपको पहले भी दिखाई हुई है, ये मलज़ में अलमास रेस्टोरेंट है और यहाँ की चाय हमें बहुत पसंद है। मौसम काफ़ी अच्छा था और 1 रियाल की चाय ये देते हैं, बहुत ही मज़े की होती है। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं ये कड़क टी तो ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी मज़े की है। और आज यहाँ पे सारा टाइम बारिश होती रही है, तो ये आपको गाड़ी की सिचुएशन देख के पता चल रहा होगा। और अभी हुए हैं 5:30 और हम लोगों ने बहुत ही अचानक से प्लान बनाया है शवरमा हाउस का। और लास्ट टाइम भी हमने वहाँ पे बाहर ओपन एयर बैठ के की थी, मंगवाएंगे तो हम वही चीज़ें, लेकिन बाहर बैठ के एंजॉय करेंगे। शवरमा हाउस तो हम पहुंच गए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होगा। हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ओपन एयर टेबल नहीं मिली और यहाँ पे इन्होंने बस ये 2 चेयर्स लगाई हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पे टेबल ले ली और इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया। रोज़ा अफ्तार हो चुका था और यहाँ पे इन लोगों ने कहवा और खजूरें रखी हुई थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थी, तो इससे बस हमने अपना रोज़ा अफ्तार किया। और अभी हमारा ऑर्डर आया था ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाद। तो अगर तो आप शवरमा हाउस में इफ्तार करना चाहते हैं और ओपन एयर बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको हाफ़ एन आवर या 1 आवर पहले जाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू के साथ जगह मिल जाएगी। लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया है, क्योंकि एक तो ये हमारा फेवरेट भी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हारा में पाकिस्तानी फ़ेमस शॉप निराला स्वीट्स, जहाँ पे आपको बहुत मज़े की कचौरियाँ मिलती थी और नान चने भी मुझे इनके बहुत पसंद थे। लेकिन रेनोवेशन हो रही थी या पता नहीं किसी रीज़न्स की वजह से ये बिल्कुल बंद हो चुकी थी और मैं इनकी कचौरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिठास आ गए थे। ये भी एक न्यू शॉप ओपन हुई थी कुछ टाइम पहले ही, और हमारे घर के पास जो ग्रिल एंड राइस है ये उसी की ब्रांच है। यहाँ पे आज हम लोग इनकी ये पेस्ट्री ट्राई करेंगे। गुलाब जामुन तो हम लोगों ने इनके खाए हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि इनकी पेस्ट्रीज़ कैसी हैं। और ये मिठास के गुलाब जामुन है, अगर रसगुल्ले नहीं गुलाब जामुन है। अगर तो आपने राइस एंड ग्रिल के खाए हुए हैं तो ये सेम वैसे हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। ये इसकी पेस्ट्री है, ये भी बहुत मज़े की है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दोनों चीज़ें 12 रियाल में थी, रीज़नेबल भी हैं और टेस्ट भी काफ़ी बेटर है। रमज़ान के शुरू के कुछ रोज़ों में हम डेली ये चाय पीने जाते रहे थे, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता था और चाय भी काफ़ी मज़े की थी। तो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।